एक बार फिर से आप लोगों का लर्न विथ स्टडी मंत्र चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे गांधी जी का जीवन परिचय। जो गांधी जी थे, गांधी जी कैसे व्यक्ति थे, उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था और उनका मृत्यु कैसे हुआ था और उन्हें किन किन नामों से पुकारा जाता था। तो हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे गांधी जी का जीवन परिचय। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर रियासत में, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है पोरबंदर, वहीं पे हुआ था। और उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, जिन्हें हम लोग काबा गांधी के नाम से बुलाते हैं। और इनके पिताजी एक बहुत बड़े दीवान थे, राजकोट के दीवान थे। इन्हें हम लोग राजकोट, जो राजकोट के बहुत बड़े दीवान थे। और इनके माता जी का नाम पुतली बाई, जो एक गृहिणी थी, मतलब घर में काम करती थी। और गांधी जी के 2 भाई और एक बहन थे। पागल से नहीं करो। हम लोग अभी गांधी जी का उपनाम जानते हैं। गांधी जी का कौन कौन सा उपनाम था। गांधी जी का उपनाम, पहला इन्हें भारत का राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद इन्हें युग पुरुष भी कहा जाता है। उसके बाद इन्हें कैसर ए हिंद कहा जाता है, कैसर ए हिंद, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिपाही। उसके बाद इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। अंग्रेजों ने इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा था, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को जबरदस्ती पकड़ के भर्ती करवाते थे। उसके आगे चलते हैं इनके जीवन की ओर। गांधी जी के 2 भाई और एक बहन थी। सबसे बड़े भाई का नाम लक्ष्मीदास था और उनके एक छोटे भाई थे, उनका नाम क्या था, करसनदास था। उनके एक बहन थी जिनका नाम था रलियात बेन। और महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में 1883 ईस्वी में राजकोट, जो गुजरात में राजकोट है, वहीं के एक व्यापारी जिनका नाम क्या था, गोकुल दास मखाजी, उनकी बेटी जिसका नाम था कस्तूरबा गांधी, उन्हीं से कर दिया गया। उसको आगे बढ़ते हैं। उनके बाद गांधी जी के 4 पुत्र थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे, जिनका जो पहले सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था हरिलाल, जिनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था। दूसरे बेटे का नाम मनीलाल था, जिनका जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था। तीसरे बेटे का नाम रामदास था, जिनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। और जो चौथे बेटे थे उनका नाम था देवदास, जिनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद इनका एक 5वां बेटा के रूप में जमनालाल बजाज को जाना जाता है, लेकिन वास्तविक में उनके पुत्र थे नहीं, लेकिन इन्हें जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि गांधी जी इन्हें बहुत ही ज्यादा चाहते थे। उनके बाद गांधी जी का पढ़ाई के बारे में चलते हैं। पढ़ाई को चलते हैं, गांधी जी किस स्कूल से पढ़ाई किए थे, कहाँ पढ़ाई किए थे। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल की पढ़ाई अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट, वहां शुरू की थी। और वहां से पढ़ने के बाद आगे कॉलेज की पढ़ाई श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज भावनगर, जहाँ गुजरात में एक जगह है भावनगर, वहां से इन्होंने आर्ट्स कॉलेज की पढ़ाई की थी, श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज से। उसके बाद इन्होंने अपने ला मतलब जो वकील बनता है उसके लिए जो एक डिग्री होता है, उस ला की डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यानी इंग्लैंड गए थे और वहां से पूरा किए थे। उसके बाद 1888 ईस्वी में महात्मा गांधी सबसे पहले बम्बे से, यानी जिसे हम आज मुंबई के नाम से जानते हैं, एक जहाज है जिसका नाम है क्लाइड, एग्जाम पूछा जाता है, क्लाइड जहाज के द्वारा इंग्लैंड गए थे। तथा वहां से पढ़ाई करने के बाद 1889 ईस्वी में लंदन में उन्होंने पहली बार गीता का अध्ययन किया था। क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी सबसे पहली बार गीता का अध्ययन कहाँ किया था, तो उन्होंने सबसे पहली बार लंदन में ही इसका गीता का अध्ययन किया था। कब किया था, 1889 ईस्वी में। और गीता पढ़ने के बाद उनके मन पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उसको आगे चलते हैं।
1891 ईस्वी में उन्होंने लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की। क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई कहाँ से पूरी की थी, तो गांधी जी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई लंदन से पूरी की थी। और समुद्री मार्ग द्वारा, और वहां से बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने के बाद समुद्री मार्ग द्वारा भारत लौटा है। और भारत लौटने के बाद 1892 ईस्वी में गांधी जी ने भारत में अपने बैरिस्ट्री वकालत का काम शुरू किया। और सबसे पहले राजकोट जो गुजरात में है और बम्बे, वहां वकालत शुरू किया। उसके बाद गांधी जी भारत में वकालत करने लगे। उसके बाद आगे चलते हैं, वहां से गांधी जी को कुछ काम होने के चलते गांधी जी इंडिया में चले गए, अपने देश भारत वापस लौट आए। और उसके बाद फिर से गांधी जी पुनः 1893 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। उनकी कुछ काम था, उनको कुछ कानूनी कार्रवाई था। उसको कार्य को पूरा करने के लिए गांधी जी डरबन, जहाँ दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, वहां पे गांधी जी गए थे। और यहीं पर सबसे पहली बार उन्हें रंग भेद का मतलब होता है काले गोरे में भेदभाव। काले गोरे में भेदभाव का मतलब होता है तो वहां पे काले लोगों से बहुत ज्यादा अन्याय किया जाता था। मतलब काले लोगों को कुछ समझा नहीं जाता था, काले लोगों को बहुत नीचा समझा जाता था। वहीं पे सबसे पहली बार इन्हें रंग भेद करना हुआ। इससे पहले गांधी जी अंग्रेजों को बहुत ही अच्छा मानते थे। सबसे पहले इन्हें क्वेश्चन पूछता है, गांधी जी को रंग भेद का सबसे पहला अनुभव कहाँ हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका में। कब हुआ, जब एक घटना घटा था, जब डरबन दक्षिण अफ्रीका में शहर है जिसका नाम है डरबन, वहां से प्रिटोरिया जा रहे थे। इन्हें कहा किया गया पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन। बहुत क्वेश्चन पूछता है, पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन। यहीं पे गांधी जी का बहुत बड़ी प्रतिमा मूर्ति लगा हुआ है। यहीं पे उन्हें प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट क्लास का बोगी होता है, उसके डब्बे से उन्हें धक्का देकर केवल इसलिए गिरा दिया गया था क्योंकि वे काले थे, मतलब गोरे नहीं थे। उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि वे काले थे। कुछ समय बाद उन्हें डरबन की अदालत में, इतना ही नहीं, जब डरबन में थे तो डरबन में जाने के बाद एक हाईकोर्ट था, तो डरबन की अदालत में वे पगड़ी पहन के बैठे हुए थे, तो उन्हें पगड़ी को उतारने के लिए कहा गया। जब उनसे ऐसा सलूक किया गया तो गांधी बहुत गुस्सा हो गए और उन्हें समझ में आया कि अंग्रेज अच्छे नहीं है, अंग्रेज बहुत ही खराब है। उसके बाद गांधी जी ने जब इस बात घटना का उल्लेख, और इतना ही नहीं, जब इस बात को कि मेरे पगड़ी को उतार दिया गया और उन्हें ट्रेन से धक्का देकर गिरा दिया गया, जब उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित करवाया तब उन्हें अवांछनीय अतिथि मतलब खराब अतिथि के रूप में संबोधित किया गया। जिस दिन गांधी जी, उसके बाद गांधी जी वहां से वापस भारत लौटना चाहते थे, और जिस दिन गांधी जी को वापस लौटना था उसी दिन शाम को उन्होंने, वहां एक जगह है जिसका नाम है नटाल के विधानमंडल में क्या किया, एक ऐसा कानून पारित होते हुए देखा। मतलब वहां पे कानून पारित हो रहा था, कानून बन रहा था। उस कानून में था कि भारतीयों को, मतलब जितने भारत के लोग हैं, उन्हें मताधिकार, यानी मताधिकार मतलब होता है वोट देना, यानी वोट देने से वंचित करने की योजना बन गए थे कि भारतीयों को वोट देने की अधिकार नहीं होगा। तो गांधी जी वहीं रुक गए। जैसे ही सुने ऐसा कानून बन रहा है तो गांधी जी वहीं रुक गए। और 22 अगस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 अगस्त 1894 ईस्वी को, 22 अगस्त 1894 ईस्वी को इन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन करके कानून का विरोध करने का निश्चय किया। बोले कि हम 22 अगस्त 1894 ईस्वी को नटाल भारतीय कांग्रेस का स्थापना करेंगे और जो कानून बन रहा है मताधिकार से वंचित करने का, उसका हम विरोध करेंगे। उसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन, सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन ओपिनियन का नामक जो अखबार था उसको किसने निकाला था, तो गांधी जी ने निकाला था। कहाँ निकाला था, तो दक्षिण अफ्रीका में निकाला था। तथा 1904 में फिनिक्स आश्रम, वहां पे उन्होंने एक आश्रम का स्थापना किया था जिसका नाम क्या है, फिनिक्स आश्रम। कब किया था, 1904 ईस्वी में। सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग, यानी गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह में क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह करना, मतलब सत्य बोलने के लिए आग्रह करना। और इसके लिए सबसे पहला प्रयोग उन्होंने 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। उसके बाद भारत में गांधी जी आए थे, और भारत में गांधी जी आने के बाद बहुत सारे प्रकार के सत्याग्रह, जिसमें चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, ऐसे सत्याग्रह किए। उसके बाद 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया, और उसके बाद गांधी जी 9 जनवरी 1905 ईस्वी को भारत पुनः वापस लौट आए। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, इसी दिन की याद में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को
9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद भारत आने के बाद गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने के बाद इन्होंने पूरे भारत का दौरा किया था और भारत में बहुत सारे आंदोलन को संचालित किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। आज के वीडियो में यही तक है। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।